अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट डाइसिप यानी 500 मिलीग्राम टैबलेट किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन सी डिज़ीज़ है जिसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट डाइसिप 500 मिलीग्राम ये 250 मिलीग्राम में भी होती है और डाइसिप इन्फियन फॉर्म में भी होती है। अगर इसके हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन मौजूद होता है और जीन्स फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है, और भी बहुत सारी फार्मा हैं जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को तैयार कर रही हैं। तो नाज़रीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन डाइसिप यानी टैबलेट किस किस डिज़ीज़ में इस्तेमाल हो सकती है। नाज़रीन, अगर तो आपको यूटीआई प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, यानी पेशाब के अंदर जलन होती है, पेशाब के अंदर पस आ रही होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, सोजिश हो जाती है, या पेशाब का रुक रुक कर आना किसी इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन को जिनको क्रॉनिक टेम्परेचर रहता है, बुखार रहता है, जैसा कि टाइफाइड वगैरह है, उसमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपके गले का मसला हो जाता है, टॉन्सिल्स बन जाते हैं, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो नाज़रीन, अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कान के अंदर इन्फेक्शन है, यानी रेशा आ रहा है या कोई दाना बना हुआ है, कोई इन्फेक्शन हो गया कान के अंदर जिसकी वजह से कान के अंदर सोजिश हो गई है और सोजिश की वजह से कान बंद हो चुका है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात, ENT के जो डॉक्टर हजरात हैं, इसको रिकमेंड करते हैं। गले के लिए भी इसको रिकमेंड करते हैं। आपको पुराने से पुराना बुखार हो तो उस सूरत में भी इसको रिकमेंड किया जाता है। तो नाज़रीन, अगर पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों का इन्फेक्शन है, यानी जिससे आंतों में सोजिश हो जाती है या लूज़ मोशन वगैरह डायरिया हो जाता है, तो उस सूरत में भी आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करवाते हैं ताकि जो आपकी आंतों की जो इन्फेक्शन है उसको रिकवर किया जा सके। और उसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको साइनस प्रॉब्लम है तो उसमें भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। पोस्ट ऑपरेट के बाद यानी सर्जरी के बाद भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करती हैं अगर आपको लोअर को इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, उस सूरत में गायनेकोलॉजिस्ट भी लिख रही होती हैं। और आपने देखा होगा कि सर्जरी के बाद भी एंटीबायोटिक को इसको लिखा जाता है ताकि जल्दी से जल्दी ज़ख़म हील हो सके और बैक्टीरियल इन्फेक्शन किल होता रहे। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी डिज़ीज़ हैं जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो डाइसिप सस्पेंशन में भी होता है, यानी 1 to 5 mg। बच्चों में सस्पेंशन यूज़ किया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, जैसा कि 1 से 3 ईयर तक आप इसको 1 to 5 की डोज़ दे सकते हैं। जो 4-5 ईयर प्लस होते हैं उसमें 250 की डोज़ रिकमेंड की जाती है। और इसी तरह 10 से 12 साल की एज में 250 mg टैबलेट है, सुबह शाम की डोज़ दी जाती है। और इसी तरह 500 मिलीग्राम है जो आपके 17 प्लस एज में 500 मिलीग्राम की डोज़ को रिकमेंड किया जाता है। तो नाज़रीन, जो इसकी डोजेज होती है वो पेशेंट के ऊपर, यानी पेशेंट की इम्यूनिटी को देखते हुए, वेट को देखते हुए डोज़ को रिकमेंड किया जाता है कि कितनी डोज़ में इसको डोज़ देनी पड़ेगी, कितनी इसके अंदर एफिकेसी है, इम्यूनिटी है जिसमें ये बर्दाश्त कर सके। तो नाज़रीन, ये थे सिप्रोफ्लॉक्सासिन के इस्तेमालात और डोज़, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, जिनको स्किन एलर्जी होती है वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के इस्तेमाल करने से समटाइम एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है और वॉमिटिंग हो सकती है, नोज़िया फील होता है। तो नाज़रीन, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। नाज़रीन,
جو ڈائسپ ٹیبلٹ ہے یعنی سپروفلاکساسین ہے، اس کو خالی پیٹ ہرگز استعمال نہ کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال کیجیے گا، گھر والوں کا خیال کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔